हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक हेल्थ एंड फिटनेस। आज का जो टॉपिक है आईबीएस पेशेंट के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लो फॉडमैप ब्रेड डाइट, कीटो डाइट एक्चुअली मैटर क्यों नहीं करती है साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के समय। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के बाद फूड टॉलरेंस इंप्रूव कैसे होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट के टाइम क्या अवॉइड करना चाहिए ताकि रिकवरी फास्ट हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। पहले जो चीज़ें कम से कम में भी प्रॉब्लम देती थी वो अब बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती हैं। अगर आप आईबीएस, एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक या स्ट्रेस रिलेटेड गट इश्यू से सफ़र कर रहे हो, ये कंप्लीट वीडियो आपकी सोच पूरी तरीके से बदल देगा। फिर आप पहले हम आते हैं आईबीएस पे। तो आईबीएस जो है वो पहले हम लोग को लगता था कि स्टमक प्रॉब्लम है, लेकिन वो स्टमक प्रॉब्लम नहीं, ब्रेन गट एक्सिस कनेक्शन का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात समझो कि आईबीएस स्टमक का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये ब्रेन गट एक्सिस का डिसऑर्डर है। सिम्टम्स क्यों होते हैं? जैसे आपको काफ़ी सारा अगर एंजाइटी होगा तो जो आपके गट की मोटिलिटी है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी वो काफ़ी बढ़ जाएगी, तो आपको डायरिया होने लगेगा। अगर आपका स्ट्रेस काफ़ी बढ़ रहा है तो आप हाइपर सेंसिटिव हो जाओगे, आपके अंदर गैस, ब्लोटिंग ये सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा डर महसूस करोगे तो आपको अंदर स्टमक स्पैज़्म होगा, मतलब मरोड़ पड़ेंगे, पेट के अंदर मरोड़ पड़ना। ओवर थिंकिंग करोगे तो लूज़ मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस में रहोगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके कम से कम निकलेंगे, जिससे कि आपका डाइजेशन और भी वीक होता जाएगा। इसलिए आईबीएस को साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक किया जाता है, ना कि डाइट से। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन जो होती हैं वो सेरोटोनिन हार्मोन को बैलेंस करती हैं, वेगस नर्व को, जो आपका यहाँ सबसे मेन नर्व होता है वेगस नर्व, उसको काम करती हैं। अ, काम मतलब शांत करती हैं। गट मोटिलिटी को स्टेबलाइज़ करती हैं। गट मोटिलिटी स्टेबलाइज़ मतलब जैसे अगर आपको लूज़ मोशन है तो आपका जो इंटेस्टाइन होगा वो काफ़ी फास्ट होगा, उसका मोटिलिटी काफ़ी फास्ट होगा, तो उसको वो थोड़ा स्लो करेगी। कॉन्स्टिपेशन है तो काफ़ी वो स्लो होगा, तो उसको थोड़ा सा फास्ट करेगी। साइकोलॉजिकल हाइपर विजिलेंस कम करेगी। आईबीएस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विथ डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, इसलिए डाइट का 5 से 10% रोल है, माइंड का 90 से 95% रोल होता है। अब लो फॉडमैप डाइट, कीटो डाइट, ब्रेड डाइट एक्चुअली डज नॉट मैटर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ऐसा क्यों होता है? आईबीएस के ट्रीटमेंट के टाइम लोग सबसे पहले यही पूछते हैं, क्या मैं लो फॉडमैप डाइट फॉलो करूँ? क्या मैं ब्रेड डाइट फॉलो करूँ? कीटो डाइट सही से फॉलो करूँ? तो लेकिन सच ये है कि डाइट आईबीएस का रूट कॉज ट्रीट नहीं करता है। लोअरिंग फॉडमैप सिर्फ टेम्परेरी कंफर्ट देता है। जैसे आप लो फॉडमैप डाइट खाएँगे तो आपको कुछ टेम्परेरी बेनिफिट होगा, जैसे कि आपको अगर चावल नुकसान कर रहा है या फिर ग्लूटेन नुकसान कर रहा है और आप उससे छोड़ रहे हो, तो आपका लूज़ मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन तो नहीं जाएगा। लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा-थोड़ा आराम महसूस हो, लेकिन आपका पूरी तरीके से आईबीएस ठीक नहीं होने वाला है। या फिर ब्रेड डाइट की बात कर लें, ब्रेड डाइट मतलब बनाना, राइस, एप्पल। फिर कीटो डाइट की बात करें जिसमें हम प्रोटीन और ज़्यादातर फैट की ही बात करते हैं, खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रोटीन और फैट है वो आईबीएस में डाइजेस्ट ही नहीं होता है। अब जब अंडा खाते होंगे, मछली, पनीर ये सब खाते होंगे तो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होता होगा। और एक आता है प्रोबायोटिक फूड्स, काफ़ी इसको प्रमोट किया जाता है कि आईबीएस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है प्रोबायोटिक फूड्स। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैं जब मौर्य न्यूरोथेरेपी के यहाँ से आया था तो मैंने प्रोबायोटिक फूड्स से रिलेटेड बहुत कुछ किया था। मैंने मिलेट्स का अम्बली बना कर लगभग 3 महीने तक मैंने, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मैंने बहुत कोशिश किया। मतलब सुबह उठना, अम्बली बनाना, उसको रात भर भिगो के रखना, फिर उसको पकाना, फिर उसको मटके में रख के बाँध के कपड़े से, क्लॉथ से बाँध के रखना, फिर उसको सुबह पीना, फिर शाम के लिए भी वैसा ही बनाना। फिर उसके बाद एक आता है बीट क्वाश, जिसमें चुकंदर और गाजर को हम कट करके और भी बहुत सारे, जैसे अदरक ये सब को कट करके एक मटके में या फिर शीशे के जार में रख देते हैं 3-4 दिन के लिए, तो वो फर्मेंट हो जाता है। और उस जो फर्मेंटेड ड्रिंक है उसको पीना, तो सबके गट बैक्टीरिया बढ़ जाती हैं। उसका थोड़ा-सा ही इफ़ेक्ट दिखेगा आपको, क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो थोड़ा सेरोटोनिन हार्मोन भी बढ़ेगा आपका, लेकिन वो उससे आप ठीक नहीं हो सकते। मैंने 3 महीने तक फ़ॉलो किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी एक राइस कांजी आता है, आपने जैसे सुबह राइस को पकाया तो सुबह 8 बजे, तो शाम को उसी राइस को आप पानी में भिगो के रख दोगे 12-13 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए। फिर 24 घंटे के बाद आप उस पानी को पी लोगे और उस चावल को खा लोगे खाना के साथ, तो उससे भी आपका आईबीएस ठीक होता है, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने 3 महीने तक फ़ॉलो किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डाइट वही कुछ टाइम तक ठीक रहेगा, माइंड फिर से सिम्पटम दे देगा। डाइट रिस्ट्रिक्शन गट को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है।
जितना आप फूड अवॉइड करोगे उतना ही गट आपका टॉलरेंस घटेगा, गट का टॉलरेंस घटेगा। आईबीएस में टॉलरेंस ही हर चीज़ है। रिस्ट्रिक्टेड डाइट मेक आईबीएस वर्स, क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी आपको आईबीएस हुआ होगा, आपका जो डाइट होगा वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया होगा। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन टॉलरेंस को बढ़ाती है। आईबीएस में मेडिसिन डायरेक्टली गट के सेंसिटिविटी को टोन डाउन कर देती है। एंजाइटी कम करेगा, ओवर एक्टिव गट नर्व्स को कम करेगा, पेन परसेप्शन को कम करेगा, मोटिलिटी को स्टेबलाइज करेगा। इस चेंज के बाद वो फूड भी आपको टॉलरेट होगा जो आपको थोड़ा थोड़ा भी नुकसान कर रहा था। रियल इम्प्रूवमेंट, माइंड काम प्लस नर्व स्टेबल। अगर आपका माइंड काम हो गया है, अगर आपका वेगस नर्व शांत हो गया है, तो कोई भी डाइट से प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसलिए ट्रीटमेंट के बाद आप खुद नोटिस करते हो, पहले जो चीज़ें आपको थोड़ी से क्वांटिटी में भी आपको प्रॉब्लम करती थी, वो अब उतना प्रॉब्लम नहीं देती हैं, क्योंकि आईबीएस का रूट कॉज डाइट नहीं है, हाइपर एक्टिव गट नर्व्स हैं। मेडिसिन्स ने नर्व्स को काम कर दिया है, गट न्यूट्रल हो गया है। एक्सेस डाइट कंट्रोल एंजाइटी ट्रिगर। दिमाग में आपके कॉन्स्टेंटली क्या चलता रहता है, ये खाऊं या ना खाऊं, नुकसान करेगा या नहीं करेगा, ये गैस बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये डायरिया करेगा या नहीं करेगा। ये जो फियर है, यही आईबीएस के सिम्टम्स को बार बार रिपीट करता रहता है, और साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन इसी फियर के साइकिल को ब्रेक कर देता है। वाई योर फूड आइटम्स नॉट नाउ टॉलरेट ईजिली, मतलब साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन खाने के बाद आपका जो फूड टॉलरेंट है वो कैसे बढ़ जा रहा है। यह पार्ट मैं स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ जो कहते हैं कि पहले दूध, चना, पालक, आलू, भिंडी, अदरक, अंडा, रोटी खाता था तो पेट हमारा फूल जाता था, लेकिन अब ऐसा 3-4 महीने के बाद नहीं हो रहा है। सिंपल रीज़न है इसका, क्योंकि आपके जो गट के नर्व्स हैं वो काफ़ी हाइपर एक्टिव जो थे वो अब शांत हो गए हैं। तो वेगस नर्व आपका काफ़ी शांत हो गया है, स्टेबल है। स्ट्रेस ट्रिगर मोटिलिटी काफ़ी स्लो हो गई है। ब्रेन फ्रूट को अब थ्रेट नहीं समझ रहा है। पहले जैसे हम जो भी डेयरी प्रोडक्ट लेते थे, जैसे दूध ले रहे हैं, तो पहले हम समझ लेते थे कि ये हमको नुकसान करेगा, तो हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता था कि ये एक एनिमी है, मतलब एक दुश्मन है हमारा, मतलब ये हमको नुकसान करेगा ही। तो वो डेयरी प्रोडक्ट हमको नुकसान कर ही देता था, चाहे आप चॉकलेट बात कर ले, स्वीट बात कर ले, वो नुकसान कर ही देता था। जब आप साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन खाएंगे तो ये उस फूड को थ्रेट नहीं समझेगा, मतलब बाहरी का डेंजर सिग्नल नहीं देगा, तो इस वजह से आपको वो फूड भी टॉलरेट हो जाता है। धीरे धीरे जब आपका 4-5 महीना बीतने लगेगा तो आपके जो गट के फ्लोरा है, गट का माइक्रोबायोटा है, जो लगभग 100 ट्रिलियन के करीब होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वो धीरे धीरे पूरा बैलेंस होने लगता है। फियर बेस्ड सिम्टम कम होता है। आईबीएस लगभग 90% फियर बेस्ड होता है, तो फियर गायब तो सिम्टम भी गायब हो जाता है। तो क्या डाइट का बिल्कुल भी रोल नहीं है? कुछ हद तक डाइट का भी 5 से 10% रोल होता है। जैसे सिम्टम्स को टेम्परेरी मैनेज करना, जैसे कि आपको जो अगर राइस से लूज़ मोशन ज़्यादा हो रहा है तो आप राइस को छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, 3-4 महीने के लिए, तो मेडिसिन भी ज़्यादा काम करेगा। ट्रिगर फूड्स को अवॉइड करना, गट को इरिटेट करना, मेडिसिन को स्मूथली वर्क करने देना। आईबीएस को डाइट से क्योर नहीं कर सकते, आईबीएस को मेडिसिन और माइंड रीसेट से ही क्योर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के समय क्या अवॉइड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही चीज़ें रिकवरी को दोगुना फास्ट बनाती हैं। ओवर थिंकिंग अबाउट फूड, सबसे डेंजरस चीज़ यही होता है। दिमाग ही गट को इरिटेट करता है। किसी फूड के बारे में हमको ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करना है कि हमें नुकसान करेगा नहीं करेगा। मान लीजिए आपको किसी ने मिठाई दे दिया या फिर चॉकलेट दे दिया, आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा एक ब्रेन से रिलेटेड है। मेरे ब्रेन में जहाँ सेरोटोनिन हार्मोन बैलेंस हुआ, नर्व्स जहाँ आपके शांत हुए, आपका डाइजेशन पूरा स्मूथ हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा फूड के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन 3-4 महीने तक तो कुछ हद तक अवॉइड करना है। कैफ़ीन जैसे चाय हो गया और कॉफ़ी हो गया, इनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये बाउल के मूवमेंट को बढ़ा देती हैं। फ्राइड फूड्स, जो फ्राइड फ्रूट्स हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स है, वो गट के लाइनिंग को इरिटेट करती हैं। ये आप हमेशा के लिए अवॉइड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्राइड फ्रूट्स आपके लिए कभी भी बेस्ट नहीं है। अगर आप आईबीएस से ठीक होने के बाद आपको डायबिटीज़ हो जाता है, बीपी के मरीज़ हो जाते हैं, तो फिर आपका आईबीएस ठीक होने का कोई मतलब नहीं है, मतलब आप कुछ सीखा नहीं है। यहाँ से आपको सीख लेना चाहिए कि आपके लिए हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अल्कोहल अल्कोहल गट सेंसिटिव को डबल कर देता है, मतलब जो शराब है इससे आप दूर ही रहिए। शराब जो भी नशीली चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहिए। स्पाइसी फूड्स की बात करें तो जो मेन चीज़ मिर्ची है, वो आपके गट के नर्व्स को एक्टिवेट कर देता है, ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। मिल्क प्रोडक्ट कुछ समय तक आपको अवॉइड करना रहेगा, चाहे वो दही ही क्यों ना हो। दही जैसे मैंने देखा है कि
काफ़ी प्रमोट करते हैं डायरिया में कि आपके बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, लूज़ मोशन को सही करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। दही भी नुकसान करता है क्योंकि उसमें भी लैक्टोज़ शुगर होता है, वो नुकसान करेगा आपको। टू मच फाइबर, जैसे कि हमने देखा है कि सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर के बारे में ज़्यादातर बताया जाता है कि डायरिया वालों को सॉल्युबल फाइबर खाना चाहिए और कॉन्स्टिपेशन वालों को इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी खाइए आपको दिक्कत होगा ही, बस थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है। कांस्टेंट सिम्पटम चेकिंग, जैसे हम लोग क्या होता है हमेशा अपना सिम्पटम चेक करते रहते हैं। ब्लोटिंग है क्या, बाथरूम की अर्ज हो रही है क्या, ये हैबिट गट को काफ़ी सेंसिटिव बनाता है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पे आते हैं, आपको ये सब लाइफ लॉन्ग अवॉइड नहीं करना है। जो भी मैं बताया हूँ आपको लाइफ लॉन्ग अवॉइड नहीं करना है, सिर्फ 2-3 महीने ही अवॉइड करना है। जैसे ही आपके नर्व्स शांत हो जाएंगे, आप सही फूड्स आइटम को आसानी से खा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। कंक्लूज़न क्या है कि योर न्यू लाइफ आफ्टर आईबीएस ट्रीटमेंट। आईबीएस कोई फूड डिसऑर्डर नहीं है, आईबीएस कोई गैस डिजीज़ नहीं है, आईबीएस कोई स्टमक इन्फेक्शन नहीं है, आईबीएस माइंड, नर्व और गट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। इसलिए डाइट से आईबीएस ट्रीट नहीं होगा। माइंड काम होने के बाद डाइट टॉलरेंट होने लगती है। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन गट को रीसेट करती है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ टेम्परेरी है, ना कि लाइफ लॉन्ग। अगर आप ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपका फूड टॉलरेंस इंप्रूव हो रहा है, मतलब आप जैसे पहले पनीर खाते थे और आपको 3-4 महीने के बाद जब आपने पनीर स्टार्ट किया खाना तो आपको वॉशरूम की अर्जेंसी नहीं हो रही है या फिर गैस नहीं बन रहा है, ब्लोटिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका गट धीरे-धीरे सही हो रहा है, आईबीएस आपका हील हो रहा है। आप कुछ महीनों में एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगोगे। 1 साल, 1.5 साल लग सकता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी बात मैं शेयर करूँ तो मुझे जैसे कि डेयरी वाले प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता था, लेकिन अब जो है मुझे मेडिसिन से लेते हुए 4 महीना हो गया है। अब जब घर पे पनीर बनता है तो मैं पनीर खाता हूँ, उतना ज़्यादा नहीं खाता हूँ, फिर भी जैसे 5-6 टुकड़े लेकर उसको खा लेता हूँ। ग्रेवी होता है जिसमें मसाला ज़्यादा होता है, वो आपको थोड़ा-थोड़ा खाना रहता है, ज़्यादा आप मसाले के चक्कर में मत पड़िएगा। बाकी आपको चावल भी अवॉइड करना चाहिए, व्हाइट राइस 3-4 महीने तक। और जो किसी भी प्रकार का शुगर हो, चाहे वो फ्रूट से ही क्यों ना आ रहा हो, बनाना फ्रूट्स, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, बाय बाय।